नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ में हर एक आदमी तरक्की करना चाहता है और चाहे आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी पोजीशन में काम कर रहे हो, आप जरूर चाहते होंगे कि हम कैरियर में आगे बढ़ें और दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से आगे हम बढ़ें। तो कैरियर प्लानिंग कैसे करना है, यानी कि एक इफ़ेक्टिव कैरियर प्लानिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कैरियर प्लानिंग करने से पर्टेनिंग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपने कैरियर को बेटर तरीके से प्लान करने में, आगे बढ़ने में और अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचने में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, कैरियर प्लानिंग करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आप किसी से कंपैरिजन ना करें अपने आप को। एज एन इंडिविजुअल आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेसेस है, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट रहेगी वो दूसरों से अलग रहेगी। यानी कि आप किसी और के कैरियर प्लानिंग का कंटेंट को कॉपी पेस्ट अपने लाइफ में नहीं कर सकते हैं एज इट इज। ठीक है ना, ये एक्चुअली उस तरीके से काम नहीं करेगा। अगर आप करेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि हर एक आदमी की चाहत, हर एक आदमी की जो रिक्वायरमेंट रहती है, उसका जो पर्सनल स्ट्रेंथ रहता है, कुछ वीकनेसेस रहते हैं, ये अलग अलग रहते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा आपके कैरियर प्लानिंग करने के लिए। तो दोस्तों, सेल्फ असेसमेंट में आपको क्या क्या करना है। तो जब हम सेल्फ असेसमेंट करने की बात करते हैं, यानी कि आपको देखना है कि आपको करना क्या है, कहां पर जाना है। यानी कि गोल की अगर हम बात करते हैं, खैर हम गोल के भी जिक्र करेंगे यहां पर डिटेल में बाद में, लेकिन गोल को दिमाग में रखते हुए, कुछ रफ आइडिया रखते हुए अपना सेल्फ असेसमेंट आपको करना है कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या मेरे स्ट्रेंथ हैं। यानी कि यहां पर मैं एक टूल का आपको सजेशन दूंगा जिसे कहते हैं हम SWOT, यानी कि SWOT एनालिसिस। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W से होता है वीकनेस, O से होता है अपॉर्चुनिटीज और T से होता है थ्रेट। तो आपको देखना है कि मुझ में क्या क्या स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप में एनालिटिकल एबिलिटी है, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वगैरह वगैरह, ये स्ट्रेंथ आपके हो सकते हैं। वीकनेसेस क्या है आपके। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इंग्लिश में कमजोर हैं, है ना। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब नहीं है कि इंग्लिश ना आना कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाता है। इंग्लिश आना और कम्युनिकेशन स्किल दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि इंग्लिश जो है एक सिर्फ लैंग्वेज है कम्युनिकेशन करने के लिए। इंग्लिश ना आना कम्युनिकेशन स्किल खराब होने की निशानी नहीं होती है। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आज के टाइम में अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो काफी सारे जगहों में आप अटकेंगे, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरव्यूअर इंग्लिश में सवाल पूछ रहा है, अंग्रेजी में सवाल पूछ रहा है और उसका जवाब अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ इंटरव्यूअर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि इंग्लिश में आपकी जानकारी, आपका कम्युनिकेशन जानना चाहेंगे। हो सकता है कि उनके प्रोफाइल में ये रिक्वायरमेंट हो। तो अगर आपके वीकनेसेस हैं तो उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, मेरा वीकनेस क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन या मेरा रिटन स्किल जो है या मेरा एनालिटिकल स्किल जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, या मेरा लीडरशिप स्किल जो है बहुत अच्छा नहीं है, मेरा मैन मैनेजमेंट स्किल जो है बहुत अच्छा नहीं है। तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे वीकनेसेस हो गए। तो जो भी वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। और जब मैं बोलता हूं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको फॉर्मली एक SWOT एनालिसिस अपना एक बनाएं, रिटन में बनाएं, लिखें अपने सारे स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेसेस को और अपने अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमेशा इंटरनल होते हैं, ये आपके लिए होगा, इंटरनल होगा, जबकि अपॉर्चुनिटी बाहर की तरफ से होता है, यानी कि मार्केट के लिए होता है और थ्रेट भी बाहर से ही होता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करें। सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर हैं, किस पोजीशन में हैं और कहां जाना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन में आप जूनियर इंजीनियर हैं
और आपको बनना क्या है, आपको प्रोडक्शन मैनेजर बनना है ना। तो आप अभी कहां हैं, अभी आप हैं जूनियर इंजीनियर, ठीक है, और जाना कहां है आपको, आपको बनना है मैनेजर, ठीक है ना। तो ये जो दूरी आपको तय करनी है जूनियर इंजीनियर से मैनेजर के लिए, यहां पर आपको सेल्फ असेसमेंट करना है कि इस दूरी को तय करने के लिए मुझे जानना है कि भैया मैनेजर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स, क्या क्या नॉलेज, क्या क्या ट्रेड्स वगैरह होना चाहिए, है ना। मैनेजर को ऑब्जर्व करें, देखें उसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या चीजें वो करता है, क्या उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और मुझ में क्या क्या कमियां हैं। मैं उन कमियों को जानूंगा, उसको आइडेंटिफाई करूंगा, उसको लिखूंगा और उस पर अपना एक्शन प्लान बनाऊंगा, ठीक है ना। इन सब चीजों को आपको वर्कआउट करना है रिटर्न में लिखते हुए। तो सेल्फ असेसमेंट हम लोग यहां पर भी ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे हैं, डिटेल्स में चीजें और भी बाद में आएंगी, है ना। तो जितना अच्छा आपका सेल्फ असेसमेंट होगा उतना आपके कैरियर में आगे बढ़ने के चांसेस भी अच्छा रहेंगे, क्योंकि अगर आप खुद को ही नहीं पहचानते, अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को अगर आप नहीं जानते हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। और दूसरों को देख के यहां पर सिर्फ कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप दूसरों से हमेशा अलग ही रहते हैं, ठीक है ना। आपकी खूबियां, आपकी खामियां दूसरों से अलग ही होगी, आपकी इच्छाएं, आपका विजन, आपका गोल दूसरों से अलग होगा। तो कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें। सेल्फ असेसमेंट करने के बाद दोस्तों सेकंड हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट एरिया, सेट क्लियर गोल्स, है ना। तो गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। मुझे बनना क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप असेसमेंट करें उस समय भी इसको रफ आइडिया लेते हुए चले। जैसा कि अभी इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, मेरा गोल है मैनेजर बनना, ठीक है। क्या बनना, मैनेजर। कौन से डिपार्टमेंट का, मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूं, ठीक है। और अभी मैं क्या हूं, और अभी मैं हूं जूनियर इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। मैं तो अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो ये मेरा करंट स्टेटस है और मुझे बनना है ये, मेरा गोल हो गया ये। तो गोल जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आप इसके लिए तैयारी कैसे करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कुछ भी बनना है, अच्छा करना है। अच्छा मतलब क्या होता है, आपके लिए अच्छा, दूसरों के लिए अच्छा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक आपको विजन क्लियर नहीं होगा कि कहां जाना है, चलते जाएंगे तो कहां पहुंचना है आपको पता ही नहीं है ना। तो डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि मुझे अभी ये बनना है। हाँ, डेस्टिनेशन जो आपका है ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म का हो सकता है, लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं चाहता हूं कि 4 से 5 साल, अगला 4 से 5 साल में मुझे मैनेजर बनना है, और उसके बाद प्लान मेरा क्या है, 10 साल में मुझे जनरल मैनेजर बनना है, या प्लांट हेड बनना है, या बिजनेस हेड बनना है, ठीक है ना। और 15 साल में मुझे टारगेट करना है, 15 साल में मुझे किसी अच्छे कंपनी का सीईओ बनना है। लेट्स से आपका ये गोल है, ठीक है ना। गोल को हमेशा बड़ा ही रखे। कहते हैं ना, ड्रीम बिग, लेकिन सिर्फ ड्रीम नहीं करना है, ड्रीम करने के बाद में उसको रियलाइज करने के लिए एक्शन प्लान भी बनाना और उसके लिए मेहनत करना भी जरूरी है। सिर्फ सोचते रहेंगे, सपना देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए मेहनत करना और काफी सारी चीजें रहती जो आगे हम जानेंगे, वो भी करना जरूरी है। तो आपका गोल जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने सेल्फ असेसमेंट कर लिया और मैंने अपना गोल बना लिया। हाँ, दिमाग में आपका लॉन्ग टर्म का विजन या गोल होना चाहिए, लेकिन पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी मैं हूं जूनियर इंजीनियर, मैं डायरेक्टली सीईओ की बात नहीं कर सकता हूं। मेरे दिमाग में है लॉन्ग टर्म तो बनना ही बनना है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट कर रहा हूं, प्रोडक्शन मैनेजर टारगेट कर रहा हूं। तो प्रोडक्शन मैनेजर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब चीजों पे मैं काम करने वाला हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कैरियर प्लानिंग में रिसर्च। क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है, किस तरह के जॉब की रिक्वायरमेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन मैनेजर, तो क्या प्रोडक्शन मैनेजर का रोल जो है ये आने वाले 4 साल 5 साल में रहने वाला है, या जिस तरीके से अभी दिखता है, जिस तरह की स्किल्स की, जिस तरह के ट्रेड्स की, कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट अभी है, क्या आने वाले 5 सालों में वैसा ही रहने वाला है या कुछ बदलाव होने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती जा रही है ना। हम इंडस्ट्री 4.0 और 5.0 की भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटाइजेशन जो हो रहा है, क्या ये चीजों को बदल देगा, क्या रोल को ये इन्फ्लुएंस करेगा, कुछ नए स्किल्स की डिमांड करेगा, है ना।
इन सब चीज़ों को समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से नए स्किल सेट मुझे एक्वायर करने हैं, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हो रही है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ों को मुझे स्टडी करना है। किस किस तरह की इंडस्ट्रीज नई आ रही है, किस किस तरह की इंडस्ट्रीज चैलेंजेस को फेस कर रही है, बंद हो रही है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफी बदलाव फेस कर रहा है ना। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, उसमें डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, और जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं उससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्लस ऑटोनोमस गाड़ियों में भी जा रहे हैं, है ना, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में। तो ये सारे बदलाव हो रहे हैं। अगर मैं रिसर्च नहीं करूंगा, इनके बारे में जानूंगा नहीं, तो क्या रहूंगा, मैं अनजान रह जाऊंगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो बहुत जरूरी है रिसर्च करना, और ये रिसर्च एक बार नहीं, कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए। अब उसके बाद में आ गया स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। मैंने रिसर्च भी कर लिया, मैंने सेल्फ असेसमेंट भी कर लिया, और मैंने अपना गोल सेट भी कर लिया है। अब क्या करना है, मुझे अपना स्किल का डेवलपमेंट करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां पर हूं और कहां जाना है। इन दोनों के बीच में, यानी कि मैं अगर अभी यहां पर हूं, ये मेरा बेस है, ठीक है, और मुझे जाना यहां पर है, ये मेरा गोल है। तो यहां तक पहुंचने के लिए जो जो स्किल एक्वायर करने हैं, ये मुझे आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिक्स सिग्मा सीखना है, ठीक है, मुझे डेटा एनालिसिस सीखना है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है ना, मुझे पीपल मैनेजमेंट सीखना है, क्योंकि मैं मैनेजर लेवल में जा रहा हूं, तो मुझे पीपल मैनेजमेंट सीखना है। और क्या जानना है मुझे डिजिटाइजेशन के बारे में जानना है, वगैरह वगैरह। जो भी नए नए स्किल्स एक्वायर करने हैं, उन सारी चीजों को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, प्रायोरिटाइज करूंगा कि पहले मेरे लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि डायरेक्टली जॉब को इंपैक्ट करेगी, मेरे रोल को इंपैक्ट करेगी, कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, और मेरे कैरियर के लिए डायरेक्टली वो लिंक करता है। तो मुझे इन स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, और उसको एक्वायर करने के लिए लगातार काम करना है। तो दोस्तों, आज के टाइम में मार्केट में फियर्स कंपटीशन है ना। आजकल के जो बच्चे नए कॉलेज से निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे नए नई चीज़ें सीख के आ रहे हैं, और अगर आप पुराने मेंटालिटी से उसी तरीके से काम करते रह जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को, जब मैं इंटरेक्ट करता हूं बहुत सारे इंजीनियर से, मैनेजर से, तो मैंने उनको सुना है, वो कहते हैं कि नए लोग आते हैं और कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनको मतलब पोजीशन दे देती है, सैलरी बढ़ा देती है, हमको कुछ देती नहीं है, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बात वो रियलाइज नहीं करते हैं कि नए बंदों को कंपनी देती क्यों है, ठीक है ना। क्या गैप आप में है, क्या आप में नहीं है जो उनमें है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये आज की बात नहीं है, ये आज से 20 साल पहले भी था, आज से 50 साल पहले भी था। जब कंप्यूटर नया नया आया था, जिन्होंने कंप्यूटर सीख के कंपनियों को ज्वाइन किया, उनको प्रायोरिटी मिली, उनको उसका बेनिफिट भी मिला, और जिन्होंने कंप्यूटर को सीखने में देरी की, पीछे रह गए। तो ये तो मतलब प्रकृति का नियम है, और ये चलता रहेगा। आपने अगर नई स्किल्स एक्वायर नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, तो आप पीछे रह जाएंगे, है ना। पुराने तरह का मोबाइल कौन आज इस्तेमाल कर रहा है, पुराने तरह का कंप्यूटर कौन आज इस्तेमाल कर रहा है, अपग्रेडेशन तो होता ही रहता है। तो उसी तरीके से हमको भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना जरूरी है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगा दोस्तों, नेटवर्किंग। तो दोस्तों, आज के टाइम में आप अगर अपना नेटवर्क को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। कैरियर में अगर आप एडवांसमेंट चाहते हैं तो काफी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। अब मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि ये अच्छा है वो बुरा है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। एक आध एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे कि लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि काफी सारे प्रोफेशनल जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ में अपने जो भी लर्निंग्स रहते हैं, एक्सपीरियंस रहते हैं, शेयर करते हैं। काफी सारे अपडेट्स इंडस्ट्री के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो वहां पर आप लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं। काफी सारे फोरम्स हैं, उन फोरम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना व्यू शेयर कर सकते हैं, लोगों का व्यू शेयर कर सकते हैं। जो जो नई नई इंडस्ट्री में बदलाव हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे कंटेंट्स वहां पर पब्लिश होते हैं। यूट्यूब है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर कि जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं,
तो यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेगी। तो ऐसे आपको प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करना है, लोगों के साथ में जुड़ना है, लोगों को अपने साथ में जोड़ना है और अपने आप को हमेशा अपडेट करके रखना है। तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के नेटवर्क है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रोज घंटों घंटों लोग वहां पर टाइम वेस्ट करते हैं और जब उनसे बात करो कि आपने कुछ नया स्किल एक्वायर क्यों नहीं किया तो बोलेंगे कि मेरे पास में टाइम नहीं है। रोज आप 2 घंटा 3 घंटा बेकार में टाइम वेस्ट करते हो, बेकार की चीजों में, और आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर अपना स्किल एक्वायर करने के लिए नया कुछ सीखने में अगर आप लगाओगे तो आप कैरियर में तरक्की करोगे। क्योंकि ये तरक्की करना वो आपके हाथ में है, किसी को आप दोष नहीं दे सकते हो। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दूसरों को हमेशा दोष देते हैं, कंप्लेन करते हैं कि कंपनी में ऐसा है, कंपनी में वैसा है, बॉस कुछ सिखाता नहीं है। तो दोस्तों, बॉस आपको सिखाने के लिए हायर नहीं करता है। आप भी अगर बॉस बनोगे या कहीं पर आप बॉस हैं तो आप लोगों को सिखाने के लिए हायर नहीं करते हैं। ये ब्लंट ट्रूथ है ना। आपको अपना रोल निभाने के लिए कंपनी अपना काम लेने के लिए आपको हायर करती है। उनका प्राइमरी एम आपको सिखा के आपको डेवलप करना नहीं है। हाँ, अपना काम निकालने के लिए जो रोल है उसमें कुछ अगर गैप रहेगा तो वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगी। अगर वो उनकी जरूरत होगा तो आपकी जरूरत होगा, आपके करियर को प्लान करने के लिए वो आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, है ना। वो अपना काम निकालने के लिए जो जरूरत होगा उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अननेसेसरी खर्चा कौन सा कंपनी करेगा? ये ब्लंट ट्रूथ है। इसको जितना जल्दी आप जान ले उतना अच्छा है। ये आपको देखना है कि आप अपने कमाई से कितना पैसा अपने डेवलपमेंट में लगा रहे हैं या फालतू के चीजों में आप लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि हर 6 महीने में नया नया मोबाइल लेते हैं, महंगा महंगा मोबाइल लेते हैं और बहुत सारे उटपटांग चीजों में खर्चा करते रहते हैं, लेकिन अपने डेवलपमेंट पे कुछ भी खर्चा नहीं करते हैं, नहीं कोई नया स्किल एक्वायर करते हैं, नया कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। और हमेशा वो रोते रहेंगे कि कुछ मेरा हो नहीं रहा लाइफ में। तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सीक गाइडेंस। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आपको बाहर का एक्सपर्ट गाइडेंस लेना भी जरूरी है। आप हर एक चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। आपके सीनियर होंगे, आपके बॉस होंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उनका सुझाव ले सकते हैं अपने लाइफ के बारे, अपने कैरियर के लिए, अपने कैरियर के प्लानिंग के बारे में। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वालिटी हब इंडिया की बात करूँ तो हमारे प्लेटफॉर्म में हमारे यहाँ से जो कोर्सेज वगैरह करते हैं, हम उनके लिए फ्री में कैरियर गाइडेंस का सेशन करते हैं। महीने में 2 सेशन हम करते हैं उनके लिए फ्री में कैरियर गाइडेंस का, कोई चार्ज नहीं है। उनको जो कोर्स करना है कोर्स करते हैं, उनके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी करते हैं फ्री में, और साथ ही साथ उनको कैरियर में आगे बढ़ने में हम उनको मदद करते हैं, उनको हम गाइडेंस भी देते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें सही रहेगी, ठीक है ना। उसी तरीके से आप किसी मेंटर के साथ में जुड़ें, किसी एक्सपर्ट के साथ में जुड़ें, जहां पर कि आपको लगता है कि वो मुझे आगे बढ़ने में, मेरे कैरियर में, मुझे मेरे गोल को, मेरे विजन को अचीव करने में मुझे मदद करेगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट अ टाइमलाइन। आपको एक्शन प्लान बनाना है। मुझे ये स्किल एक्वायर करना है, ये चीजें सीखना है, ये काम करना है, टाइम को ऐसे मैनेज करना है। तो इसके लिए प्रॉपर आपको एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। 1 नंबर ये करूंगा, 2 नंबर ये करूंगा, 3 नंबर ये करूंगा, और सारे पॉइंट के लिए टारगेट डालिए, है ना, और उसको मॉनिटरिंग करते जाइए, कैसे चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। मे बी कलर कोडिंग, रेड, येलो, ग्रीन, सही चल रहा है तो ग्रीन कर दीजिए, नहीं चल रहा है, डिले थोड़ी सी हो रही है तो येलो कर दीजिए, रेड का मतलब ड्रॉप हो गया या कुछ चेंज करना है वगैरह वगैरह, ऐसा कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो ये जब तक आपका एक्शन प्लान प्रॉपरली बना हुआ नहीं रहेगा, प्रॉपरली आप उसको ट्रैक नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ ड्रीम और सपना ही बन के रह जाएगा। तो सपने को अगर हकीकत में बनाना है, बदलना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो प्लानिंग बनाइए, लिखिए उसको, गलतियां होती है होने दीजिए, धीरे धीरे करके सुधरता रहेगा। परफेक्शन आपका पहली बार में नहीं आएगा। परफेक्शन अच्छी बात है, परफेक्शन के लिए कोशिश करना है, लेकिन एक बार में नहीं आएगा। बनाइए और अपने आप ही धीरे धीरे करके सुधार होता चला जाएगा, ठीक है ना। और उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए और अपनी मंजिल की तरफ में आगे बढ़िए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन प्लान। टाइमलाइन नहीं बनाएंगे, एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे तो सिर्फ सपना ही रहकर चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टे इन्फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चल रहा है मार्केट में, दुनिया में क्या चल रही है, क्या क्या जॉब नए आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं, क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं,
इसके लिए अपने आप को हमेशा अपडेट करके रखिए। नई नई किताबें पढ़िए, मैनेजमेंट की किताबें, मैगजीन्स को पढ़िए, अखबार को पढ़िए, न्यूज़ देखिए दुनिया में क्या चल रहा है। काफ़ी बार लोगों को लगता है कि यार रसिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, मुझे क्या लेना देना, चाइना इसका प्रॉब्लम चल रहा है, यूएस का, मुझे क्या लेना देना। अपने आप को अगर आप इन्फॉर्म नहीं रखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसमें नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, प्रोसेस को करने का तरीका क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वेल्डिंग कर रहे हैं आप, है ना, तो वेल्डिंग में कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई है, कुछ नए तरह के वेल्डिंग का सिस्टम तो नहीं आ गया जो सस्ता है, बेहतर है, डिफेक्ट कम क्रिएट कर रहा है। तो अपने आप को हमेशा इन्फॉर्म करते रहिए और इसके लिए बहुत सारा तरीका है। और आज के टाइम में सबके पास में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप अगर टाइम निकालते हैं अपने लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, सीखने के लिए, अपने आप को इन्फॉर्म करने के लिए, तो जरिया की कमी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए कैरियर एडवाइस और मैं आशा करता हूं कि ये जो एडवाइस या जो इनपुट्स आपके लिए हैं ये आपको आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी तरीके से आपको सपोर्ट करें तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो से दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसको लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, परिवार के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी अपने कैरियर को प्रॉपरली प्लान करने में कुछ इनपुट मिले। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और हाँ, हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करके फ्री में बहुत सारे कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं और सीख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।